वेरी वार्म वेलकम टू वॉइस ऑफ कॉन्वेंट न्यूज़ इंग्लिश हिंदी। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हमारे बॉम्बे प्रेस के ऑफिस में और हमारे साथ में बॉम्बे प्रेस के मुख्य संपादक हाजी सराफत खान जी मौजूद है। आप लोगों ने सुना होगा, इन दिनों मुंबई में बहुत ज्यादा चोरी की वारदातें हो रही है और एक ऐसी चोरी की वारदात हमारे सामने आई है। राजधानी राजधानी जैसे ट्रेन के अंदर अपना ऑलमोस्ट 2 तोले के आसपास की चेन चोरी हो जाती है। तो इस बारे में जानते हैं। आई साहब, आपका वॉइस ऑफ कॉन्वेंट में स्वागत है। क्या बोलने चाहेंगे आप चोरी के बारे राजधानी में चोरी होना एक हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है। एक ऐसी ट्रेन जिसमें ना तो हाकर आ सकता है, ना कोई ऐसा शख्स जो सफ़र नहीं कर रहा होता है। सिर्फ पैसेंजर को आने जाने की इजाज़त है उस ट्रेन में। उस ट्रेन में चोरी होती है। उस ट्रेन में आने जाने की इजाज़त किन लोगों को है? एक तो कैंटीन में जो खाना सर्व करते हैं, खाना पैसेंजरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरे वो अटेंडेंट जो बिस्तर तकिए आप तक पहुंचाते हैं, और तीसरे साफ सफाई करने वाले। ये 3 लोगों का ही आना जाना ट्रेन में रहता है, और वही लोग आते जाते रहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे ट्रेन में मेरे गले से 2 तोले की, करीब 2 तोले की चैन का चोरी हो जाना एक ऐसी चोरी है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस ट्रेन में पहले भी मैंने सफ़र किया जिसमें पुलिस हमेशा गश्त करती थी, बल्कि डॉग स्क्वाड के साथ में हाँ। जो कुत्ते होते हैं, जासूस कुत्ते लेकर हर डब्बे में पुलिस चढ़ती थी, चेक करती थी। उसके बाद में ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती थी। एक सेकंड आई साहब, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये राजधानी एक ऐसी ट्रेन है कि मतलब बहुत ज्यादा इसके ऊपर इतना, इवन फ्लाइट से ज्यादा महंगा है इसका प्राइस। क्या है, टिकट का प्राइस इतना महंगा है और इसमें सभी फैसिलिटी है, खाना पीना आपको मालूम है। तो इसके अंदर ऐसा चोरी हो जाता है, तो ये लाइक मैंने कभी नहीं सुना कि राजधानी इसी ट्रेन में भी चोरी पॉसिबल है। तो और थोड़ा बताइए कैसे होता है हुआ ये। राजधानी ट्रेन में जो सफर करते हैं, हम जैसे लोग सफर करते इसलिए भी सफर करते हैं कि उसमें सुरक्षा मिलती है, हिफाजत मिलती है। बिल्कुल, हाँ। दिल्ली मतलब हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से मैं उस ट्रेन में सवार हुआ, उस ट्रेन में बैठा। अच्छा, ऐसे आप कितने बजे ट्रेन में सवार हुए थे? जैसे मैं हजरत निजामुद्दीन से 5:10 पर वहां से वो ट्रेन चली, हाँ। और 4:30 बजे हमें उस ट्रेन में एंट्री मिल गई थी। लेकिन मैंने हजरत निजामुद्दीन यानी दिल्ली से लेकर बॉम्बे सेंट्रल तक किसी भी पुलिस वाले को गश्त करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यही है कि आपने खुद चोरों को दावत दे दी। नहीं, ऐसा भी नहीं है साहब, क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि राजधानी जैसे ट्रेन में कभी ऐसा कुछ वारदात का मतलब कोई नो चांस रहता है। तो इसलिए पुलिस भी थोड़ा केयरलेस हो गई कि अभी ये मतलब हुआ ऐसा, तो इसमें पुलिस के जिसको भी मालूम पड़ रहा है ये वारदात के राजधानी के अंदर से ऑलमोस्ट पौने दो तोले की चेन गायब हो जाती है, सुन के कोई भी हैरान हो जाएगा। वाकई ये हैरानी की बात है। ये एक शर्मनाक वारदात है कि इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए। फिर मुसाफिरों की हिफाजत क्या, सुरक्षा क्या। और कहीं ना कहीं जैसे कि मेरा बोलने का मतलब है साहब, अगर राजधानी में ऐसे चोरी हो रही है तो राजधानी जो है ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक नाम, एक ब्रांड है। तो इनको भी कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। जी हाँ। उसके बाद में जब ट्रेन सूरत तक पहुंची, उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। हाँ। सूरत कुछ उतरने वाले पैसेंजर थे जो बातें कर रहे थे और अपना सामान निकाल रहे थे, तो उसमें मेरी आंख खुली। उस वक्त तक चैन मेरे गले में मौजूद थी। मैं अपनी सीट पर बैठा, वो लोग उतर के सूरत स्टेशन उतर के अपने घर चले गए, और मैं वहां से उठा, वॉशरूम गया, और वॉशरूम जाने के बाद में फ्रेश होने के बाद में वापस अपनी सीट, जिसका बोगी नंबर B3 था और सीट नंबर 17 था, उस पर आकर बैठा। और करीब मैं समझता हूँ 6:30 बजे होंगे कि मेरी आग लग गई। सुबह के हाँ। या मुझे लगता है कि किसी ने स्प्रे वगैरह मार दिया, कुछ ऐसा नशा हुआ कि मैं बेखबर होकर सो गया। ऐसा, मगर ये जो आप बता रहे जिससे कोई स्प्रे मार दे, ये राजधानी के अंदर पॉसिबल नहीं लगता है। आपका कहना सही है, लेकिन पॉसिबल इसलिए लगता है कि मेरी उम्र के लोग या मेरी उम्र के लोगों को
नींद भी कम आती है बिल्कुल और वो जागते रहते हैं। अच्छा तो मैं तो जाग रहा था, हालांकि मेरी बीवी सो रही थी, क्योंकि वो नींद की दवा खाती है, इसलिए मैंने उसको सोने के लिए कहा कि आप सो जाओ, मैं बैठा हूँ। ये क्या पता था कि हमारी आज हाँ। चैन की चोरी होने वाली है हाँ। और 3 लाख रुपए का नुकसान हमें उठाना है। ये एक ऐसा वाकया है जिसकी मैं बार बार निंदा करूं कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई चोरों की अच्छा, ऐसी ऐसा गैंग? मुझे एक बात पता है, जैसे आपने बताया सूरत से बॉम्बे आने का सूरत में आपने देखा तो चेन आपकी गले में थी, सूरत से बॉम्बे आने का कितना डिस्टेंस है, कितने घंटे की जर्नी है? 3 साढ़े 3 घंटे की जर्नी है, और उस दरमियान का चैन का चोरी हो जाना, इसका मतलब कोई चोरों का ऐसा गैंग है बिल्कुल बिल्कुल जो सक्रिय है, या जो डब्बे में काम करने वाले लोग हैं, जो अटेंडेंट हैं, उनकी मिली भगत से ये चोरी मिली हुई। भगत भी पॉसिबल लग रहा है। वरना बहुत मुश्किल है। तो पुलिस को चाहिए कि सीसीटीवी को कैमरे को चेक करे, सारी चीजों को चेक करे, और उन अटेंडेंट को भी चेक करे जो उस दिन उस डब्बे में काम कर रहे थे, जो ड्यूटी पर थे। उनको चेक करेंगे तो जरूर उस चैन का कोई ना कोई, उस सोने की चैन का सुराग भी मिल जाएगा और चोर भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, अब वैसे मैं सहमत हूँ। और एक बार बताऊंगा, जैसे कि राजधानी में जो भी स्टाफ काम करता है, उनका पीसीसी पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट एकदम क्लियर होता है, सब उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसके बाद में वापस जॉब उनको उन लोग को अपना जो भी है ट्रेन में राजधानी में उन लोग को मिलता है। तो मतलब ये अगर ये वारदात राजधानी का स्टाफ करता है तो बहुत ही शर्मनाक वारदात होगी, ठीक है। और ये जो वारदात हुई है 3 घंटे मतलब सूरत से बॉम्बे आने के बीच में, तो राजधानी पूरी सीसीटीवी लगाओ पूरी ट्रेन के अंदर, तो इसमें मतलब अगर सीसीटीवी को पूरी तरह से चेक करे तो इजीली मतलब रेलवे पुलिस अगर चाहे तो इसको ये एकदम आसान काम है, ढूंढ सकती है। और ये जो इतना जो बदनामी हो रही है राजधानी के ऊपर, इतनी बड़ी बात आ रही है, इतनी बड़ी चोरी राजधानी जैसी गाड़ी में हो रही है। राजधानी के से जो सफर करते हैं, अनुरोध है, और उनसे ये मैं कहना चाहूंगा कि वो अपनी वैल्यूएबल चीजों को, कीमती चीजों को हिफाजत से रखें, अपने आप पर भरोसा करें, ना के अटेंडेंट पर और ना के पुलिस पर, ताकि आपकी चोरी ना हो सके किसी भी चीज की, और आप हिफाजत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ठीक है, ऐसा और कुछ बोलना चाहेंगे? बस इतना काफी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पुलिस इस बारे में, इस मामले में अगर एक्शन लेती है तो चोरों को जरूर पकड़ने में कामयाब होगी। बिल्कुल, अभी जैसे कि आप लोगों ने नोट डाउन किया, सुना रहेगा आई साहब ने बोगी नंबर बताया था, तो मेरी रेलवे पुलिस से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मामले पे स्ट्रिक्ट से ले, मतलब मैं एक बात और कहूँ कि मैं जिस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 बॉम्बे सेंट्रल पर उतरा, तब मुझे पता चला कि मेरे गले की जो सोने की चैन थी वो चोरी हो गई। तो उसी वक्त मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, खराब होने लगी, बीपी हाई हो गया। अच्छा। और मेरे घर वाले मुझे पुलिस स्टेशन के बजाय घर ले गए। वहां मुझे कुछ दवाई खिलाई गई, दवाई दी गई। उसके बाद में 3-4 घंटे के बाद जब सुकून हुआ, तब हम दोबारा अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए बॉम्बे सेंट्रल रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी शिकायत FIR दर्ज कराई। इस तरह से मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है और इसकी छानबीन हो रही है पुलिस के मुताबिक। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर छानबीन सही तरह से हो और सही तरीके से पुलिस करे तो चोरों को पकड़ने में जरूर कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, छानबीन अगर सही तरीके से होगी तो चोरों को पकड़ने में कामयाबी मिलेगी। उन्होंने बोगी नंबर भी बताया, अपना बर्थ नंबर भी बताया, ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट जो है, ये सुबह 6 से लेकर 10 बजे, मतलब 3 घंटे के बीच में वारदात हुई है। तो पुलिस को इसमें ज्यादा हेडेक नहीं है, या जो IRTC का जो स्टाफ है इन लोग को हेडेक नहीं, सिर्फ 3 घंटे का फुटेज, 3 घंटे में मतलब कौन कौन सा अटेंडेंस थे उस बुगी में वो क्लियरिफाई करेंगे तो इजीली अपना वो जो है ये इनकी जो चीज चोरी हुई है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी न्यूज करता हूँ। जय हिंद, जय माता दी, वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज़, समीर गुरुजी। थैंक यू।